हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बच्चों को हिंदी की गिनती कैसे सिखा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तभी से उन्हें ABCD 1 2 3 4 ये सब चीजें सिखाते रहते हैं, लेकिन हिंदी की गिनती हम उन्हें बहुत कम सिखाते हैं। हिंदी की गिनती जब वो स्कूल में जाने लगते हैं, उनके सिलेबस में आता है, तब वो पढ़ना सीखते हैं। इंग्लिश में तो बच्चों को अच्छे से पता है कि 1 मतलब क्या, 2 मतलब कितने नंबर हैं, लेकिन हिंदी में फिर वो कंफ्यूज होते हैं। उसका मेन रीजन यही है कि हम हिंदी की गिनती पे, हिंदी के अक्षरों पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। हमारा सारा ध्यान सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश नंबर, इन्हीं सब पे रह जाता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। जब हम बच्चों को 1 2 3 4 ABCD, कलर्स के नेम या इंग्लिश जब भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसी टाइम से हमें उन्हें हिंदी के अक्षर क ख ग घ, स्वर अ आ इ ई, नंबर 1 2 3 4 ये सब बताते रहना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे बार बार सुनते रहते हैं तो बच्चों को याद होते रहता है। तो आइए देखते हैं कि हम बच्चों को हिंदी की गिनती कैसे सिखा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि हम उन्हें सुनाते रहें, बार बार बोलते रहें। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है राइम्स, कविता या फिर किसी एक रिदम में उन्हें सुनाना। तो हिंदी की जो गिनती है उसकी पोएम भी आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगी। आप उसकी हेल्प से बच्चों को गिनती सिखा सकते हैं, या फिर आप खुद भी ऐसे ही रेंडमली कोई एक टोन बनाइए, 1 2 3 4, उस टोन में बच्चों को बार बार सुनाते रहिए। बच्चा बार बार सुनते सुनते 1 से 10 तक गिनती आसानी से सीख जाएगा। तो ये तो हो गया पहला कि बच्चों को राइम्स के थ्रू या फिर एक टोन में हम बार बार उसे रिपीट करते रहेंगे तो बच्चा सीख जाएगा। दूसरा क्या है कि जब भी बच्चों को आप इंग्लिश की गिनती सिखा रहे हैं, तब आप साथ में उसे ये भी बताइए कि 1 अगर आप सिखा रहे हैं बच्चे को, तो वो भी बताइए कि 1 मतलब 1 होता है। इससे बच्चे को हिंदी की गिनती और इंग्लिश के जो नंबर हैं उसमें रिलेट करने में हेल्प मिलेगी और बच्चा रिलेट करके जल्दी याद कर पाएगा। उसके बाद इस तरीके से कार्ड घर पे बना के भी बच्चों को सिखा सकते हैं हिंदी की गिनती। और जब भी ये कार्ड बनाइए बच्चों के लिए, किसी भी नंबर का, अक्षर का, अल्फाबेट का, तो उसे डिफरेंट साइज में बनाइए, ताकि आप बच्चों को जो प्री मैथ कॉन्सेप्ट होता है वो भी इसके थ्रू पढ़ा सकते हैं कि अलग अलग कलर से नंबर लिखिए। एक तो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए अट्रैक्टिव दिखेगा, और उसके बाद ये डिफरेंट शेप में रहेंगे, डिफरेंट कलर्स में रहेंगे। तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि इनमें इतने सारे कार्ड्स हैं, सबसे छोटा कार्ड्स कौन सा है वो दिखाओ, सबसे बड़ा कार्ड कौन सा दिख रहा है वो दो। तो बच्चा इससे छोटा और बड़ों का जो कॉन्सेप्ट है बच्चा उससे सीख पाएगा। आप इसमें से कलर जो यूज करेंगे उससे भी कह सकते हैं कि सेम कलर के कार्ड्स कौन से हैं वो उठा के दो, तो बच्चा फाइंड आउट करेगा सेम कलर उसे जो दिखेगा, तो कलर भी सीखेंगे। तो इस तरीके के कार्ड आप घर पे ही बनाइए और बच्चों को इसी के थ्रू पढ़ाइए। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा सीख ले तो उसे एक एक आराम आराम से बोलना सिखाना चाहिए कि 1 2 3 क्या है, कितनी क्वांटिटी होती है, 1 मतलब क्या है, 4 मतलब कितना होता है। मान लीजिए बच्चा पहचानने लगा कि हाँ ये 10 है, तो 10 जब भी आप बच्चों को बता रहे हैं तो उससे साथ में ये भी बताइए कि 10 मतलब जो हम 10 पढ़े थे वही है ये 10। तो इससे बच्चा और जल्दी रिलेट करके सीख पाता है। उसके बाद आप इस तरीके से कोई भी डिफरेंट चीजें ले लीजिए, उनसे कहिए कि वो इंग्लिश में पहले काउंट करे, 1 2 3 काउंट कर लेगा बच्चा, फिर कहिए कि आप अब हिंदी में काउंट करो, तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3। तो इसके थ्रू भी बच्चा आसानी से हिंदी की गिनती सीख लेगा। फिर उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन आता है कि जब बच्चे को थोड़े कर्व बनाने आ जाए, वो सर्कल बनाना सीख ले, उसके बाद हमें हिंदी के नंबर की भी ट्रेसिंग साथ में ही करवाते रहना चाहिए, जिससे कि उसे हिंदी के नंबर लिखने में भी दिक्कत ना हो। हम सब जानते हैं हिंदी के अक्षर हो, नंबर हो, सब में बहुत ज्यादा कर्व होते हैं। तो जब बच्चे इस तरीके के सारे कर्व सीख लें तो बच्चों को हमें हिंदी के गिनती भी लिखना सिखाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चा सी लिखता है उसी तरीके से उसे 6 भी लिखना होगा। उल्टा सी है तो इसी तरीके से उसे 3 लिखना होगा, उसी तरीके से 2 लिखना होगा। अपर कर्व जब बच्चे सीख जाएंगे तो उसे इस तरीके से 5 लिखना होगा। हालांकि स्टार्टिंग में ही हम उन्हें नहीं सिखा सकते, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लास्ट ऑप्शन यही है कि बच्चों को हिंदी की गिनती याद कराने के लिए, पहचानने सिखाने के लिए उन्हें ट्रेसिंग भी कराई जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।